Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is chapter number 3 numerical problems. Numerical problems हम start करेंगे आज. टॉपिक हमारे एंड हो गए हैं. तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है. द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ जी, किसी बॉडी के ऊपर सपोज करें ये हमारे पास वो बॉडी है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं कितनी 20 न्यूटन. एफ 20 न्यूटन हमने फोर्स लगाई इस बॉडी के ऊपर और इसने एक्सलेरेशन कितना प्रोड्यूस किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेरेशन प्रोड्यूस किया है. तो जब इस बॉडी के ऊपर हम एफ 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और इसमें एक्सलेरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस होगा, तो इस बॉडी का मैस m कैलकुलेट करना है हमने. किसी एक बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स के लगाने से उसमें जब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड प्रोड्यूस हो, तो उस बॉडी का मैस कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है F इज इक्वल टू ma विच इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब ये तीन चीजों में से हमें फोर्स भी दी हुई है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, मैस कैलकुलेट करना है. इनके ऊपर एरो क्यों लगाया मैंने, क्योंकि फोर्स भी और एक्सेलरेशन भी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. मैस हमारे पास स्केलर है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो नहीं लगाया. तो F ओवर m इज इक्वल टू F ओवर A इज इक्वल टू m, क्योंकि A जो है डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे. तो m इज इक्वल टू F ओवर A. F हमारे पास 20 है डिवाइडेड बाय 2. तो उस बॉडी का मैस कितना होगा 10 किलोग्राम. क्लियर हो गया. न्यूमेरिकल नंबर 2, द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन. हाँ जी, एक बॉडी का वेट कितना बता रहा है 147 न्यूटन बता रहा है. व्हाट इज इट्स मैस, इसका मैस कितना है m कैलकुलेट करना है हमने. हाँ जी, किसी बॉडी का वेट दिया हुआ हो तो टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था इस बात को कि वेट जब हमारे पास गिवन होता है तो मैस कैलकुलेट करना आसान होता है, क्योंकि हमें पता है W इज इक्वल टू mg. m कैलकुलेट करना है, g दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, ये हमारे पास फार्मूला है. W इज इक्वल टू mg. W वेट है, m उस बॉडी का मैस होगा और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो हमने मैस कैलकुलेट करना है, g दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा. W ओवर g इज इक्वल टू m, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू W ओवर g. W हमारे पास कितना है 147 और g की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10. 147 डिवाइडेड बाय 10 14.7. मैस का यूनिट क्या होगा किलोग्राम. अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास न्यूटन है और जो हमारे पास जी है ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम हमारे पास उसका यूनिट होगा. m इज इक्वल टू 14.7 किलोग्राम. तो हमेशा फार्मूले से ही यूनिट अखज होता है. न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया हमारे पास. न्यूमेरिकल नंबर अब हम 3 करेंगे. How much force is needed? How much force is needed to prevent a mass of 10 kilogram from falling? हम सपोज करते हैं इस बुक का, सपोज किया हमने इस बुक का जो मैस है 10 किलोग्राम है, इसको गिरने से बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर है. दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल कि मैस है कितना 10 किलोग्राम. How much force is required to prevent from falling? इसको गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर है, मतलब इसको सस्टेन करने के लिए, यहाँ पर रोकने के लिए. तो जितना इस बॉडी का क्या होगा वेट होगा, तो हमें पता है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg. m हमारे पास दिया हुआ है कितना 10 और ये हमारे पास g की वैल्यू कितनी है 10. तो ये हो जाएगा मैस और ये हमारे पास g है. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100. न्यूटन कैसे आया, क्योंकि हमें पता है मैस जो है वो किलोग्राम में होता है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो न्यूटन 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
ये 1 न्यूटन को हमने डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए मैस का यूनिट किलोग्राम हो गया और जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो 100 न्यूटन आ जाएगी हमारे पास फोर्स। 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉलिंग। 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को गिरने से बचाने के लिए हमें 100 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी? 100 न्यूटन फोर्स। अब न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 4। यहाँ पर सीक्वेंस आगे पीछे होगी जरा, तो ये 4 है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। तो 4 देखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी ऑफ 100 न्यूटन। हाँ जी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है हमने। बॉडी उसका 100 न्यूटन हमारे पास क्या है? वेट है या फोर्स उसके ऊपर लग रही है, और उस बॉडी का जो मास है वो कितना है? 50 किलोग्राम। अगेन फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कि 100 न्यूटन फोर्स हम लगाएं तो एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा अगर उस बॉडी का जो मास है वो 50 किलोग्राम हो। तो वही F इज इक्वल टू एम में। हमने अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आएगा हमारे पास F ओवर M। F हमारे पास 100 है डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास 2। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 2 मीटर पर सेकेंड भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 5। अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। बॉडी का वेट कितना है? W इज इक्वल टू 20 न्यूटन वेट है उस बॉडी का। बॉडी हैज 20 न्यूटन वेट। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी फोर्स उसे रिक्वायर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए? तो पहले देखें ये जो हमारे पास वेट है, यहाँ से मास कैलकुलेट करें। W इज इक्वल टू mg। m कैलकुलेट करना है, W ओवर g आ जाएगा। 20 डिवाइड बाय 10 2 किलोग्राम। अब इससे पहले फोर्स कैलकुलेट, F इज इक्वल टू ma। 2 मल्टीप्लाई 2 4 न्यूटन। अब एक्चुअल फोर्स कितनी रिक्वायर होगी? जो ये फोर्स है हमारे पास और जितना उसका वेट होगा। 4 + 20 24 न्यूटन। मतलब 24 न्यूटन फोर्स रिक्वायर होगी अगर एक ऑब्जेक्ट कितना हो? 20 न्यूटन वेट हो, उतना तो उसका वेट हो गया। इतनी फोर्स लगाएंगे तो हम उसको नहीं उठा सकते। 4 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा लगाएंगे जितना उस बॉडी का मास है उसमें से कैलकुलेट करके ये वाली, तो उस बॉडी का वेट और ये वाली फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगाएंगे जो कि 4 + 20 24 न्यूटन है। देन हम उस बॉडी को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं और एक्सेलरेशन उसमें कितना पैदा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 6। 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम। हाँ जी, 2 मैसेज है हमारे पास। एक है 52 किलोग्राम एंड द सेकेंड वन इज 48 किलोग्राम। 2 masses 52 and 48 are attached to the end of string that passes over frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration due to gravity. Acceleration कैलकुलेट करना है और टेंशन कैलकुलेट करना है। अब हमने पढ़ा है कि जब 2 ऑब्जेक्ट हो और वो दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हो तो उसके लिए टेंशन का फार्मूला है T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 + m2 मल्टीप्लाई बाय g। अब हमारे पास 2 ये फार्मूले का आ गया। m1 हमारे पास कितना है? 51 52 और m2 हमारे पास है 48। इन तमाम को मल्टीप्लाई करें ऊपर और साथ में g की वैल्यू भी 10 है हमारे पास, इसको भी मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को ऐड करें। ऐड किया हमने, मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आएगा इसको आप लोग क्या करेंगे? 100 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 500 न्यूटन जो है वो टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये हमारे पास टेंशन है। अब एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 + m2 मल्टीप्लाई बाय g। m1 52 माइनस 48 डिवाइड बाय 52 + 48 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका जो आंसर आएगा उसको आप लोग इस पे 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो आज के टॉपिक में हमने 6 न्यूमेरिकल किए हैं। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। अल्लाह हाफिज़।